अब करते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ हमें 60 डिग्री का एंगल दिया है और ये हमारा एक सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, और रेडियस हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। पाई की कोई वैल्यू जो है वो 22/7 ही ले लेना। आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो हमारे पास 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। कर दीजिए जी, 0 से 0 कैंसिल और 6 6 जा 36 हो गए। तो पहले तो 1/6 लिख दें, फिर 22/7 और 6 इंटू 6 से कैंसिल हो गया 6। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है इसमें, हमारे पास रेडियस गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसने वही करा ना, तो फर्स्ट वाला वैसे जो अभी इंट्रो में समझाया था वो समझो। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, हमें इस क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट किसे कहते हैं भाई, यदि सर्किल को 2 डायमीटर्स ले लो ऐसे करके सेंटर से, तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में यदि डिवाइड कर दे तो वही क्या होता है, हमारा क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट में अंडरस्टूड है कि क्वाड्रेंट जब बनेगा जब सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये बात इसमें हिडन है? तो क्वाड्रेंट है तो सेंट्रल एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब समझो जरा, अब हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो है 22 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी इस वाले पोर्शन का एरिया। तो ये तो बनना है मेरा सेक्टर एक तरह से, है ना। तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर है क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो जी, थीटा तो मिल गया मुझे, मैंने समझ लिया कि थीटा तो मेरा कितना डिग्री है, क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक बात तो समझ में आ गई, पर अब ये फिर फंस गई यहाँ पे बात कि मुझे आर भी तो चाहिए। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन को, है ना। मुझे सोचना है कि मुझे अब आर चाहिए, मैं आर कहाँ से लाऊं। देखो थीटा मेरे पास है, 360 की वैल्यू है ही 360, पाई मुझे 22/7 मिल जाएगा। बची तो बात बची केवल आर की। तो मैं पहले भी कहा था यदि आर है आपके पास तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो अब आप आर फाइंड आउट करो। गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास क्या, सर्कमफ्रेंस। तो आप सर्कमफ्रेंस से पहले आर निकाल लो, ठीक है। तो यहीं कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये कितना 22। तो रेडियस कितना आ गया, 22/2 इंटू पाई। वैल्यू पुट करो जी, 22/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। सॉल्व कर दो, 22 इंटू 7 गया ऊपर और नीचे आया 2 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल, तो कुल मिला के मेरे पास बच गया 7/2। तो मेरे पास जो रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। कोई नहीं, अब मेरे पास सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल्स हैं जो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आप पुट कर दीजिए। हमने लिखा थीटा, थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर लिया मैंने 7/2
इसका होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 आ गया ये, और 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर कर दिया। अब आप अभी और कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 2 11 जा, एक 7 से ये 7 गया, तो हमारे पास ऊपर जो बचा वो बचा 11 इंटू 7, और नीचे बचा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। कितना आ गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर वही मिनट हैंड वाला है। अब समझो आप, मिनट हैंड वाला भी हमने समझा ही था कि क्या इसका ड्रामा है, तो उससे हम समझ सकते हैं। ये मिनट हैंड हमारी, देखो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, अब लेंथ हो गई है मिनट हैंड। अब ये नहीं मानना यार कि मिनट हैंड थोड़ी सी छोटी होगी, बिल्कुल सेंटर पेरिफेरी से लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, लग रही है ना। यहाँ पे उसी को क्या माना है इन्होंने, रेडियस लिया है। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब ये कितना एरिया स्वेप करती है 5 मिनट में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 5 मिनट में यहां से यदि मिनट हैंड चलेगी तो 5 मिनट में यहाँ आ जाएगी। मान लो 12 से चली तो किस पे आ गई? 1 पे आ गई। 1 से चलती तो किस पे आ जाती? 2 पे आ जाती। ठीक है, तो यहां हमने जो बन रहा है ये हमारा बना क्या? सेक्टर। तो पहले तो हमें निकालना है, अब इसमें लिखा ही है कि 30, पर हमें पता है कि 1 मिनट में जो एरिया स्वेप करती है मिनट हैंड सेंटर पर वो होता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना करेगी? 5 6 जा 30, तो इसको लिखते हैं। तो यहां हमारे पास रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर, और हमें लिखना है एरिया। पहले एंगल चाहिए ना हमें, तो हम निकालते हैं एंगल। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ मिनट हैंड एट द सेंटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में तो 6 डिग्री, और एंगल डिस्क्राइब हमें तो 5 मिनट से निकालना है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में कितना होगा भाई? 5 इंटू 6 डिग्री, 5 6 जा कितने आ गए? 30 डिग्री। तो अब मुझे मिल गया थीटा, थीटा मिल गया, रेडियस भी मिल गई। अब मैं एरिया निकाल दूं, तो था द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। यहां हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही आ रहा है जी। कोई भी हम इसे यहाँ O ले लें, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB निकाल दो। तो सिंपल सा हमें आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कितना था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो यहाँ हमारे पास 30 आ गया, अपॉन 360, 30 डिग्री इंटू 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास? 14, तो ये 14 आ गया। सही है। अब आप इसे 0 से 0 कैंसिल, 3 12 जा 36, 2 6 जा 12, और 2 11 जा 22, फिर कट सकता है 2 3 जा 6, और 2 7 जा 14, फिर 7 से गया 7, तो ऊपर हमारे पास आया 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 14 कितना आ गया? 14 और 14 154।
4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के जो ये मिनट हैंड है 5 मिनट्स में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ये एरिया है ये क्या करेगी, स्वेप्ट करेगी। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसकी एक कॉर्ड है जैसे AB, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पर कितना एंगल बना रही है वो कॉर्ड, 90 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है और सेकंड करना है मेजर सेक्टर का। तो पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो। और देखो इसके लिए हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस हमें फॉर्मूले की तलाश है। तो फॉर्मूला लो आप और आंसर निकालो। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। पहले हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट बन रहा है हमारा ABX, ये पूरा ABX, AXBA पूरा सेक्टर है AXBA। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। सही है। अब थीटा हमारे पास 90 है, तो आप यहां लिखो 90/360 इंटू पाई की यहां वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू r², r हो गया 10 इंटू 10 माइनस 1/2 r² 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है। तो चलिए जी, ये 0 से 0 कैंसिल और 9 4 जा हो गए 36। पहले तो इसको कर लो, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये 100 आ गया माइनस 1/2, यहाँ भी 100 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। अब आप इसमें से क्या करो, या तो ये कॉमन ले लो। देखो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 100, और या आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो जब भी जा रहा है। हमने करा 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, और 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और ये आ गया हमारे पास पूरा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 157। तो यहाँ आया 157/2 माइनस 2 से इसको कट कर दिया तो ये आ गया कितना, 50। तो यहाँ आ गया 50। इसको हमें भाई सॉल्व करना है, 2 ले लेते हैं एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, तो आया 157, और 1 2 जा 2, 2 को 50 से करा तो आ गया 100। तो 157 से 100 गए तो बचा क्या, 57/2, 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, और फिर 1 और 7 17, 2 8 जा 16, 1 बचा, 0 लगाया, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो माइनर सेगमेंट है यहाँ जो रेड कलर से शो हो रहा है, इसका एरिया आ गया आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया। ये थोड़ा समझना है, इसको मैं रब कर देता हूं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान रखना यार, इसको सेगमेंट में ही निकाल देते हैं। तो मेजर सेक्टर मेरे पास जो है, मेजर सेक्टर ये है हमारे पास OA, यहाँ ले लेते हैं, चलो इसे Q ले लेते हैं, OAQB, ये हमारे पास मेजर सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर। अब सेक्टर तो है, तो सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल भी तो चाहिए जब हम लगाएंगे। तो सेंट्रल एंगल सेक्टर के लिए अब ये वाला हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये थीटा होगा इस मेजर सेक्टर के लिए। तो यहाँ 90 है, पूरा 360 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 360
माइनस हमें निकालना है वैसे रिफ्लेक्स AOB, है ना, रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो 360 माइनस 90 तो कितना हो गया 270। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 270 डिग्री। बस इतना समझना है, बाकी तो फिर फॉर्मूले का कमाल है। फिर फॉर्मूला लगाओ, एरिया के वैल्यू रब कर देते हैं, पता ही है हमें पाई की वैल्यू 3.14 इसमें गिवन है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कौन सा मेजर सेक्टर है, OAQB, OAQB इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें मिला 270 अपॉन 360, डिग्री लगा दो, पाई 3.14 और आर का स्क्वायर तो आ गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, कट कर लो जी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से कट कर दो तो 2 5 जा 10। तो अल्टीमेटली ऊपर आया हमारे पास 3 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25। अब 25 इंटू 3 75 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से। कैलकुलेशन थोड़ा आप समझ समझ के चलो, यहाँ 75 है, सॉरी, तो 75 से कर दो आप इसको मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 3 जा आ गया 15, फिर 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 3 जा 21, यहाँ 0 7 और 8 15 का 5 कैरी 1, 6 9 15 का 5 कैरी फिर 1, यहाँ 3 और यहाँ आ गया 2 और आफ्टर 2 डिजिट आपने लगा दिया डेसिमल। तो हमारे पास आंसर आ गया 235.5। क्या निकालना था, एरिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें 21, एन आर्क, ये हमारी हो गई जी आर्क, ये जो आर्क जा रही है, आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये सेंटर पे कितने डिग्री बना रही है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं इसमें, द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले तो हमें इस लेंथ ऑफ द आर्क को फाइंड आउट करना है। तो चलो फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू, सॉरी 2 पाई आर है जी, आर का स्क्वायर नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब देखो थीटा आपके पास है, थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं ना, तो स्पेस बच जाएगा, थीटा है 60 डिग्री और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया, पाई की वैल्यू मिल गई, सभी चीज़ें तो मिल गई। फॉर्मूला लगाओ बस और वैल्यू पुट करो, यहाँ आ गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, या सॉरी आर कितना 21, 6 से 0 से 0 कैंसिल और ये 6 6 जा 36 कैंसिल, 7 से 7 3 जा 21 कैंसिल, फिर ये 3 2 जा कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो वही बचा ही क्या बचा हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब ये पूरा ये सेक्टर बन गया इतना बड़ा, कौन सा है सेक्टर, ओ, यहाँ ए ले लेते हैं यार, OAXB ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो निकाल लीजिए आप एरिया ऑफ द सेक्टर, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आया OAXB, OAXB, इसका फॉर्मूला भी ले लो, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। अब तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें गिवन है, तो हमने निकाला थीटा, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर का स्क्वायर है, अब किसे 21 का स्क्वायर लिखना है हमें, तो 21 इंटू 21 लिख देते हैं। कट करिए जी, 7 3 जा 21, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, और ये आ गया 3 2 जा 6, 2 से कट करा तो 11, तो हमारे पास कुल मिला के बचा 11 इंटू 21, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 132, हमारे पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? पहले लेंथ ऑफ आर्क में सेंटीमीटर लगाना है और एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ स्क्वायर में आएगा। क्लियर? अब इसका आप करिए थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है ए बी, ये वाला सेगमेंट बना रही है। अब इसका आप एरिया फाइंड आउट कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमारे पास आया एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट आया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैसे ये तो हमने पूरा का पूरा भी निकाला ही था, हम उसको भी इसमें ही पुट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर 22/7 और 21 इंटू 21 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ रहा है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कट कर लो, 6 6 जा 36, और ये आया 7 3 जा 21, 2 से कट करा 3 2 जा, और यहाँ पे आ गया 11, और फिर वही 11 को मल्टीप्लाई करा तो 231, तो यहाँ तो आ गया 231 माइनस 1/2, 21 हो गए 441 इंटू साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, तो यहाँ आता है बेटा 231 माइनस 441 √3/2, 2 जा 4, इतना ही उन्होंने क्या दे रखा है आंसर है, और यहाँ आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर?